अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दान शनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय HBL एंड कोक, पावर्ड बाय डॉलन्स। पाकिस्तान सुपर लीग में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होने जा रहा है लाहौर कलंदर से। कल क्वेटा ग्लैडिएटर को शिकस्त हुई पेशावर ज़ल्मी के हाथों 4 विकेटों से। एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बैटिंग करने की दावत दी क्वेटा को। आज देखना होगा क्वेटा का जो इम्तिहान है लाहौर कलंदर के खिलाफ, इसमें वो क्या हिकमत अमली लेकर ग्राउंड में उतरते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया सुनीन हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ जूम के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, इफ़ यू अलाउ मी, भट्टी साहब, मैं आपसे डिस्कशन का आज आगाज़ करते हैं। क्या खबरें आ रही हैं कैंप से क्वेटा ग्लैडिएटर की? नोट किया कि बैटिंग थोड़ी सी वीक चल रही है। उमर अकमल को बाहर किया, हफीज़ को इन किया, लेकिन पहले मैच की तरह वो एक बार फिर बैटिंग करने नहीं आ पाए। ज़रूरत भी थी, उसके बावजूद हम उनको नहीं देख पाए, तो कॉम्बिनेशन कुछ सही बन नहीं रहा उनका। जी हाँ दानिश, बिल्कुल क्वेटा की खास तौर पर जो बैटिंग है वो तो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पा रही। आप देखें कि एक जो मैच उन्होंने जीता उसमें मार्टिन गुप्टिल ने 100 किया, अदरवाइज टॉप ऑर्डर बैटिंग वहां भी फेल हो गई थी। कल भी सरफराज ने जाके 39 किए, 50 इफ्तिखार ने किए, लेकिन ऊपर से जैसन रॉय से जितनी उनको तवक्कुआत हैं, जैसन रॉय जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर अब उनके लिए बुरी खबर ये है कि हसरंगा श्रीलंकन स्पिनर जो हैं वो क्वेटा की टीम में शामिल थे, लेकिन अब क्रिकेट श्रीलंका ने उनको NOC देने से इनकार कर दिया। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्वेटा वाले तलाश कर रहे हैं। उसके मुकाबले में आप लाहौर कलंदर्स देखें, वो अभी बेहतर पोजीशन में है। एक मैच जीता है, एक हारा है। आज अगर वो जीत गए तो उनकी पोजीशन और मुस्तहकम होगी। आज अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं राशिद खान, उन्होंने भी लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। फिर लाहौर कलंदर्स के लिए दानिश अब जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने आखिरी 5 मैच होम ग्राउंड कजाफी स्टेडियम में खेलना है। तो मेरे ख्याल में क्वेटा के लिए अब जरा हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कराची किंग्स ऑलरेडी फंसी हुई है, 4 में से 3 मैच हारी हुई है, लेकिन जो टीम इस वक्त बेहतर पोजीशन पर है वो मुल्तान सुल्तान्स है, जिसने 4 में से 3 मैच जीते हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये जो आज से नया वीक शुरू हुआ है PSL का, इसमें इस वीक में एक हमें थोड़ी सी बेहतर पोजीशन नजर आएगी कि कौन सी वो 4 टीमें हो सकती हैं जो। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेटा को भी थोड़ा सा अपना कॉम्बिनेशन जल्द फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा और वो मैच हारते रहे तो आगे चल के और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आपने इफ्तिखार अहमद का जिक्र किया था, तो इफ्तिखार अहमद ने कल 34 गेंदों पर 50 रन की इनिंग्स खेली। इफ्तिखार की तरफ देख रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट, और वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो इनका करंट फॉर्म लेके चल रहे थे उसको कैरी करें पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन में। और कल बिलाखिर इफ्तिखार का बल्ला चला, उसके बावजूद उनकी टीम ये मैच जीत नहीं पाई। इसीलिए इफ्तिखार अहमद है हमारे आज के सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन। अच्छी इनिंग खेली कल इफ्तिखार अहमद ने। इनफैक्ट जो सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद की पार्टनरशिप लगी थी उसमें ऐसा लग रहा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर टीम को मुनासिब टोटल प्लेस करने में कामयाब हो जाएगी। बट सिकंदर, ये पार्टनरशिप भी काफ़ी नहीं रही क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। इससे पहले वाले मैच में भी आपको याद होगा 168 रन बनाए थे, वो भी कम टोटल था। 175 प्लस होते हैं तो आपके बॉलर्स के पास थोड़ा सा मार्जिन होता है खुलकर बॉलिंग करने का। यार, एक तो मुझे समझ में कल या तो बहुत अच्छा मैं इत्तफाक से 3 ओवर मिस कर गया। 3 से 4 ओवर मैं गाड़ी में था, ट्रैफिक में फंसा था। स्टेडियम पहुंचते पहुंचते मैं तो हैरान रह गया, 3 ओवर में 8 रन। और मतलब T20 में अगर आप 3 ओवर में 8 रन बनाते हैं, इनिशियली कोई आउट भी नहीं है, तो एक अजीब सी कैफियत होती है। और उनका जो स्कोर है 154 फॉर 4, तो उन्होंने 6 विकेटों के साथ क्या किया, मतलब है कि दे शुड टेक अ चार्ज। और सेकेंडली, आप अभी इफ्तिखार की बात कर रहे थे, ही इज़ इन अ गुड निक, तो नवाज़ को ऊपर भेजने का समझ में नहीं आया कि नवाज़ क्यों ऊपर गए। उनकी जगह इफ्तिखारी जाते, पर्सन इन फॉर्म, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेले और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना सके। फिर वही सवाल जो हम सब कर रहे हैं कि हफीज़ की बेचारे की उसको रख भी रहे हैं आप, और उसको आप 8वें नंबर पे भेजते हैं, 1 ओवर वो कराता है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्वेटा की सिलेक्शन का कि वो उनका वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। बिल्कुल यही कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है जो हम महसूस कर रहे हैं, वो क्वेटा ग्लैडिएटर के कैंप में भी आई, आपकी तरफ भी आएंगे। अब्दुल रज़ाक का ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के क्वेटा ग्लैडिएटर के, ऐसा लगता है कि सोल्यूशन उनके सामने है, खुद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए दानिश, ओवरऑल जैसे मैंने पहले कहा था कि पिच जो है ना काफ़ी कर रही है फास्ट बॉलर को, और बॉल काफ़ी स्किड कर रहा है। जिस तरह की बात
पहला ओवर मैं समझता हूँ PSL का हो सकता है मेडन हो, और उसके बाद वहाब रियाज ने जिस तरह बॉलिंग की है बिल्कुल उन्होंने अनप्लेबल उनको कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको खेलना नहीं आता। लेकिन गुप्टल, जेसन रॉय ये अपनी कंट्री से ओपन भी करते आ रहे हैं और हार्ड पिचेस पे खेलते आ रहे हैं, और इनको मैं नहीं समझता कि ऐसी पिचों में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये फर्म पिच है, थोड़ा सा बॉल स्किड करता है, और जिस तरह अरशद इकबाल ने बॉलिंग कर दी है तो सारा मैच जो है उन्होंने बिल्कुल ना एक साइड पे ले गए। पहले 6 ओवर में मुझे प्ले बैक करना। ठीक है या ये जो अरशद इकबाल का जिक्र हो रहा है, वाकई में लाजवाब पहला ओवर था। आप रिप्लेसमेंट करके अरशद इकबाल को टीम में लेके आए, पहली ही बॉल उनकी बिल्कुल सही जगह पर गिरी, पहला ओवर मेडन कराया, वहाँ रियाज का दिल बड़ा हुआ। उसके बाद फिर और ज़्यादा दीवार से लगती हुई नज़र आई हमें जो वो ओपनिंग जोड़ी थी क्वेटा ग्लैडिएटर की। गप्टिल का तो फिर भी बल्ला चल रहा था, जेसन रॉय थोड़े से फंसे हुए खेल रहे हैं। हाँ ठीक दानिश आपने कहा, लेकिन जो क्वेटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है, कल जिस तरह उन्होंने अपनी टीम में उमर अकमल की जगह मोहम्मद हफीज़ को इंक्लूड किया था, मैंने बड़ा आज चेक करने की कोशिश की कि क्या आज जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल यही इनिंग का आगाज़ करेंगे लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़। तो इत्तला तो यही है कि यही आज इनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, और कोई बड़ी तब्दीली फ़िलहाल क्वेटा ग्लैडिएटर के फाइनल लाइनअप में हम देख नहीं रहे। लेकिन अभी आई थिंक मेरा ख्याल है कि आज का जो मैच है वो टोन सेट करेगा इस टूर्नामेंट की, क्योंकि अगर आज के मैच में नतीजा क्वेटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ रहा तो फिर क्वेटा और कराची का मामला एक जैसा हो जाएगा कि 4-4 मैच और एक कामयाबी। लेकिन अगर आज लाहौर कलंदर को सरप्राइज़ करती है क्वेटा ग्लैडिएटर तो टूर्नामेंट बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान की कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मुल्तान सुल्तान जो है वो पिंडी और लाहौर में आकर ऐसा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये माजी रहा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी मुल्तान में होम ग्राउंड पर बहुत अच्छा टेक ऑफ किया था और उसके बाद उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी लाहौर और पिंडी में आकर। तो टूर्नामेंट का अगला लेग बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उसके साथ साथ अब देखना ये होगा कि ये टीमें किस तरह आगे जाती हैं। लेकिन आज का मैच जो है वो थोड़ा सा इस टूर्नामेंट की टोन इस एतबार से सेट कर देगा कि अगर आज लाहौर कलंदर की टीम का अपर हैंड रहता है तो फिर टॉप और बॉटम जो है वो खासा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर सबको गलत साबित करती है और कॉम्बिनेशन का उनका मसला बन रहा है, लेकिन सरफराज जितनी बार भी आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि भाई T20 क्रिकेट में किसी का कोई नंबर सेटल नहीं है, जो जिस दिन खेला वो उस दिन का राजा है। और इस बात को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टीम बुरी नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, कल का मैच 155 रन बुरे नहीं थे, लेकिन जिस तरह अकेले तो हसनैन नहीं जिता सकते थे, नसीम नहीं जिता सकते थे, लेकिन उनके स्पिनर ने जिस तरह बॉलिंग की है, उसके साथ कैस ने या नवाज कोई एक अगर बॉलिंग कर देता तो स्टोरी डिफरेंट हो जाती। फिर कल किस्मत भी साथ नहीं थी कोयटा के, वो जो कैच हुआ कर्टन से पाँव लग गया बंगल जई का, तो मेरा ख्याल है कि आज आपको डिफरेंट मूड में नजर आएगी कोयटा ग्लैडिएटर। डिफरेंट मूड में नजर आएगी, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं याया हुसैनी। बट अब्दुल रज़ाक, अगर हम क्वेटा को देखें, बेशक बैटिंग उनका मसला लगता है, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करती हुई नजर आती है उनकी बॉलिंग लाइनअप। जिस तरह नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं, कल भी हसनैन ने 4 ओवर में 1 विकेट के एवज सिर्फ 19 रन दिए, हसनैन ने 3 विकेटें हासिल की, सिर्फ 13 रन दिए 4 ओवरों में, एक्सेप्शनल स्टफ। लेकिन अगर आपके 2 बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और फिर साथ नवाज और कैस मिलकर कोई लगभग 100 रन दे देते हैं, तो अच्छी से अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी नहीं बचा सकती आपकी टीम को। दानिश देखें, वो कोयटा को जो प्रॉब्लम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रही है, सिर्फ बैटिंग के मसले नजर आ रहे हैं। और अगर इनका आपने देखा है जो मैच कराची से जीते हैं उसमें भी 1 ओवर में 30 रन जो गुप्टिल ने कर दिए वो रेयर होता है। अगर वो ना हुए होते तो ये कोयटा कभी मैच नहीं जीत सकता था। जिस तरह ये अंडर प्रेशर खेल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप वेट कर रहे होते हैं, PSL का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस में छक्के मार रहे होते हैं, जब मैच में जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ना डिमोरलाइज लग रही है टीम, बैटिंग में स्पेशली, और बॉलिंग में इनके पास इतनी डेप्थ है कि ये 170 180 को डिफेंड कर सकते हैं। इनको फिर मेरे हिसाब से फोकस है बैटिंग पे करना पड़ेगा। फोकस बैटिंग पे करना पड़ेगा जी। मैं ये चाह रहा था कि हम पूछें तो इनके पास चॉइसेस क्या हैं। मैं भी देख रहा हूँ इनके पास साउथ शकील एक है बैटिंग के अंदर, उमैर बिन यूसुफ भी है इनके पास, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, और एज एन ओपनर भी खेला है उन्होंने। और फिर बॉलिंग का थोड़ा सा इशू समझ में नहीं आ रहा सिकंदर बाग, क्योंकि उडेन स्मिथ आपको लगता है इतने यूटिलिटी प्लेयर हैं, ठीक है कल उन्होंने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए, बट
एज अ बॉलर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रेशर ऐड कर रहे हैं नसीम और हसनैन मिलके, वो ओडेन स्मिथ लेट गो कर देते हैं। और दानिश कल उन्होंने आखिरी 7 गेंदें डॉट खेल दी, अगर वो डॉट नहीं होती तो 170 हो सकते थे। हाँ हाँ, वही ना, 150 और 180 में 30 रन का फर्क है बजाय, लेकिन उसका जो असर है चेस करने वाली टीम पे वो बहुत बड़ा होता है। इसीलिए वो मैं ये देख रहा था कि साउथ शकील एक मुझे नजर आया, उमैर बिन क्या कह रहे थे, उमैर बिन यूसुफ, तो मगर उनके पास कोई इस किस्म का स्ट्रॉन्ग कोई बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा, कोई पावर हिटर नज़र नहीं आ रहा जो आके जो नीचे जो रन्स नहीं हो रहे उसको वो कवर कर सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये नहीं जीते आज भी तो फिर ये बहुत स्ट्रगल करेंगे। बड़ी साहब, आपको याद होगा जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर की फ्रेंचाइज पे प्रोग्राम कर रहे थे तो विल जैक्स का भी नाम आ रहा था और कुछ नए ऑप्शंस हमारे साथ शेयर किए जा रहे थे कि ये भी बॉलिंग में हमारे लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि ओडेन स्मिथ को तरजीह दी जा रही है दीगर ऑप्शंस के ऊपर? बड़ी साहब जी दानिश, सॉरी, ऑप्शंस के बारे में जानना चाह रहा हूं सर। क्वेटा ग्लैडिएटर के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ओडेन स्मिथ को देखकर तो मजा नहीं आ रहा, वो उस तरह प्रेशर को बिल्ड कर नहीं पा रहे जिस तरह से दीगर बॉलर्स कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए। दानिश, जो मुझे एक मसला समझ आ रहा है कि इनके पास वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है जिस स्पिनर पे ये लोग रिलाय कर रहे थे। मोहम्मद नवाज ने कल 3.3 ओवर्स में 47 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। इफ्तिखार अहमद से पूरे ओवर नहीं करवा रहे, मोहम्मद हफीज से पूरे ओवर नहीं करवा रहे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हसरंगा को श्रीलंका क्रिकेट जो है वो एनओसी नहीं दे रहा, तो मेरे ख्याल में ओडेन स्मिथ भी इस लाइनअप में फिट नहीं हो रहे। एक इस ओडेन स्मिथ की जगह अगर आपको याद हो, अनवर अली पास्ट में इनके पास होते थे, अब अनवर अली चले गए मुल्तान सुल्तान्स में, तो अनवर अली की कमी भी इनको महसूस हो रही है। एक प्रॉपर इनके पास ऑलराउंडर नहीं है। अगर हसरंगा होते तो हसरंगा अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ओडेन स्मिथ मेरे ख्याल में हमारे सर्किट में जितने अच्छे प्लेयर्स हैं शायद उतने अच्छे नहीं हैं। फेस वैल्यू पर वेस्ट इंडीज से उनको लेकर आ गए हम। कल भी मुझे रिसेंट मैचअप्स भी देखे ओडेन स्मिथ के जो मुख्तलिफ लीग्स में वो नजर आए, हमेशा खासे एक्सपेंसिव रहते हैं। कल भी जब इनको ओवर दिया आखिरी, वो ओवर मेरे हिसाब से मोहम्मद हफीज को देना चाहिए था। क्योंकि उससे पहले 1 ओवर कराया था और सिर्फ 4 रन ही दिए थे मोहम्मद हफीज ने। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल आपसे मजीद बात भी करेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, हमारा दीगर पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद हमें आलिया रशीद भी ज्वाइन करेंगे और बात करेंगे लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर की। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय HBL एंड कोक, पावर्ड बाय डॉलर्स। वेलकम बैक वंस अगेन टू HBL PSL स्पेशल। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि हम आलिया की तरफ बढ़ें, आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड अब मजीद स्ट्रेंथन होता हुआ आपको नजर आएगा। रहमानुल्लाह गुरबाज और उसके साथ साथ फजल फारूकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि 26 तारीख को एलेक्स हेल्स भी उनकी टीम को ज्वाइन कर जाएंगे। तो पता नहीं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड, और ज़्यादा मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी कि प्लेइंग 11 में फिर क्या किया जाए। कल सरफराज अहमद को आपने कहते हुए सुना होगा कि वो विव रिचर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो अच्छी खबर है क्वेटा ग्लैडिएटर के विव रिचर्ड्स भी उनको लाहौर के स्टेज से ज्वाइन कर लेंगे। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बुरी खबर ये है कि लियम डॉसन कल के मैच में कलंदर के लिए अच्छी बुरी खबर यह है कि लिम डॉसन घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं और अब वो 4 से 6 हफ्ते के लिए आउट हो जाएंगे। आलिया रशीद, आपकी तरफ आएंगे। किसी को अगर ये जानना है ना कि पाकिस्तान पेस बैटरी के पास क्या कुछ है ऑफर करने के लिए, तो आज का मैच देख ले। लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, 5 तीखे बॉलर्स को आज हम एक्शन में देखेंगे। बिल्कुल दानिश, और मज़ा आएगा देखने में। बेहतरीन टीमें दोनों खेल रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है लाहौर कलंदर के लिए कि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना जो है वो आपको ले बैठता है, जो हमने पिछले मैच में देखा। बड़ा दाद देनी चाहिए कराची की टीम को कि वो इतने सुपरली पंप होके आए थे कि उन्होंने तय किया था कि हमने लाहौर से नहीं हारना, चाहे हम किसी और से हार जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि हमारे जो लाहौर कलंदर की टीम थी वो उस तरह
तरह से नहीं लग रही थी, और प्लस जो उनके बॉलर थे, अगर उनको स्विंग नहीं मिल रही भाई तो आप वेरिएशन से काम लें। ठीक है, ये T20 है ना, मगर बिल्कुल मजा नहीं आया, वो लाहौर कलंदर लग नहीं रही थी। आई होप कि उन्होंने गलतियों से सीखा होगा। ठीक है, हमें पता है कि देखें उनकी जो टीम है ना इस वक्त जो उन्होंने पिक की है, हैरी ब्रूक तो अनफॉर्चुनेटली एक हो गया मसला कि वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल ही वन डायमेंशनल टाइप की टीम के आप कामरान गुलाम को भी खिला रहे हैं, शाहिद होप है, हुसैन तलत है, तो स्ट्राइक रेट आपके मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना होगा। ऊपर से आपको याद है प्रोग्राम जब हम पहले कर रहे थे PSL से, तो उस वक्त आतिफ राना को भी मैंने ऑन एयर कहा था कि देखिए आपका अगर ओपनर टॉप ऑर्डर अच्छा चलेगा तब बात बनेगी, और ये है मसला कि अगर फखर खेलेंगे तब जाके कोई ये टीम जो है बड़ी खड़ी हो सकती है। मिर्जा ताहिर बेग नौजवान बच्चा है, वो शॉट लगाने की कोशिश करता है, कर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अंडर प्रेशर हैं, और जहां बॉलर उनको फंसा लेते हैं वहां वो थोड़े दब जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस वक्त ये इनको बहुत जरूरी है देखना। राशिद खान के आने से ऑब्वियसली जो स्पिनर्स हैं उनके होने से बेहतरी आएगी, मगर जो असल चीज है वो ये है कि लाहौर कलंदर जीतता ही हमेशा अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस की वजह से है। तो जब आपके बॉलर उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, कल देखें क्वेटा के मैच में चाहे हार गई, लेकिन नसीम ने और हसनैन ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, मजा आया देखने का। तो ये चीज जो है उनको देखनी पड़ेगी और बिल्कुल रखनी पड़ेगी। और जो क्वेटा है उनके मसाइल आप लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे थे। एक चीज हम देख रहे हैं, सिर्फ ऊपर से हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो किसी भी फ्रेंचाइज में अगर खेल रहे हैं ना तो तब आपको बड़ा जीत भी मिल रही है और आपको बड़ा टारगेट भी मिल रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको पाकिस्तानी प्लेयर्स को डेफिनेटली नजर में रखना है। एट द सेम टाइम अगर हम पेशावर ज़ल्मी की तरफ देखें तो उनके लोकल प्लेयर्स क्या बल्कि यंग प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कल हारिस ने जिस तरह का आगाज फराम किया, बैकफुट पर धकेल दिया क्वेटा ग्लैडिएटर को। रज़ाक आपकी तरफ आऊंगा, कितना जरूरी है लाहौर कलंदर के लिए भी फखर का ऊपर से चलना, क्योंकि अगर ऊपर से आपको आगाज अच्छा मिलता है, आप पावर प्ले के 6 ओवर्स को कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसमें अगर आप रन लगा देते हैं तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा एक कुशन मिल जाता है। लाहौर कलंदर को भी उस कुशन की जरूरत है। देखिए दानिश, ओवरऑल PSL में देखा जाए तो काफी टीमों को प्रेशर नजर आ रहा है, स्पेशली बैटिंग में। उस तरह की फ्री आर्म नहीं मिल रही जिस तरह की नॉर्मली T20 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बैट्समैन आया और वो अपनी खुली शॉटें खेल रहा है, तो आपको बड़ा मेरिट पे खेलना पड़ता है। ये सारा पिचेस की वजह से कि पिच फर्म है और उसमें बॉल स्किट होता है, इसलिए बैट्समैन को इतना मौका नहीं मिल रहा। और बात ये है कि ये जो इस साल मैं समझता हूँ कि जितने बैट्समैन हैं वो उस तरह नजर नहीं आ रहे, निक में नजर नहीं आ रही जिस तरह उनको खेलना चाहिए। सही फॉर्म में कुछ ऐसे प्लेयर जैसे जेसन रॉय हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, वो नहीं खेल पा रहे। बट सिकंदर, मैं आपको भी मोहम्मद हारिस की कल वो 18 रन की तरफ लेके आऊँगा। सिर्फ 18 रन बनाए उन्होंने, लेकिन दोनों इनिंग्स के अगर आप आगाज़ को देखें तो 18 रन का ही फ़र्क था। एटलीस्ट शुरुआत अच्छी मिली तो दिल बड़ा हो गया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। नहीं देखिए, जितने भी हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन हैं इनको हमें ये इत्मीनान होने लगे कि हमारे पास बैकअप में कोई है, हमारे जो लड़के परफॉर्म करें। अभी तक कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा है सिवाय एहसानुल्लाह, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, साइम अयूब ने एक इनिंग खेली है, उनको मैं कहूँगा कि भाई 2-4 50 लगाएं तो आपकी बारी आएगी, वरना आप खेलते अच्छा हैं मगर रन्स तो करने पड़ेंगे ना उनको भी। एक इरफान खान न्याजी है, उसका नाम इरफान न्याजी, हाँ, मुझे बहुत उसमें फड़क नजर आई, उसके शॉट्स में अच्छे थे और फील्डर बड़ा कमाल है सर वो। हाँ, तो वो अच्छा, आप साइम अयूब की बात कर रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिकंदर वहाब रियाज आए थे जी, और उनसे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सरफराज से भी सवाल हुआ साइम अयूब का, कल वहाब रियाज से भी सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी इनका टाइम स्टार्ट हुआ है, इनको आप खेलने दें। असल में होता ही है कि हम 1-2 परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर चले जाते हैं चांद तक, और जब नहीं तवक्कुआत पर पूरा उतरते तो फिर हम उन्हीं के ऊपर तनकीद करने लगते हैं। तो उनका कहना यह था कि भाई साइम अयूब को हेड डाउन करके खेलने दें, अभी उनके बारे में ये डिस्कस ना करें कि उनको टीम में आ जाना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं बात करें, हम ये इस वक्त ये बात करें कि किस किस में फड़क नजर आई है। तो फड़क उसमें नजर आई है, न्याजी में नजर आई है, इरफान में, और एक हसन नवाज लड़का है कोई। जी, हसन नवाज में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस अब इनको रन्स करने चाहिए ना थोड़े से, ताकि और आगे बढ़ सकें वो। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहनी चाहिए रज़ाक, और एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं एज टैलेंटेड प्लेयर्स इन तमाम प्लेयर्स को, लेकिन जो लोग फिर सुन रहे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं जी फ़ौरन टीम में ले आया जाए या फ़ौरन मौका फराम कर दिया जाए। थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा एस्टैब्लिश होने के लिए इन बॉयज़ को। यंगस्टर्स की बात हो रही है।
देखिए दानिश, पता है क्या, ये जो क्रिकेट है ना, ये अपना रंग दिखाती है और बताती है कि कितनी टफ है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक बैट्समैन सेकंड बैटिंग में कितना रन कर रहा है, चेजिंग के उसके लिए अच्छा टारगेट मिला हुआ है 190 का 200 का, तो वो कैसे खेल रहा है। एक बैट्समैन को 150 का टारगेट मिल रहा है तो वो कैसा खेल रहा है। तो ये चीजें भी मॉनिटर करनी चाहिए। इसमें फिर आपको ना कभी आप डिसीव नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको ऐसे मौके मिलते हैं। हमें ऐसे प्लेयर नहीं बनाने कि जब 200 लगाओ तो वो कुछ ना करें, जब 150 लगाओ तो ऐसे लगे कि उनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिफिकल्ट सिनेरियोज में जो बॉयज परफॉर्म करते हैं उनका जो रुतबा होता है वो थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, उनको और ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे होते हैं। आलिया, जमान खान के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि पिछला मैच इवन दो लाहौर कलंदर हारी, बट जमान खान इन कंपैरिजन टू हारिस रऊफ और नीमन शाहीन शाह आफरीदी बेहतर बॉल करते हुए नजर आए, अच्छे एरियाज को हिट करते हुए नजर आए और बड़े ऊम्फ के साथ बॉलिंग कर रहे थे। हाँ, वो शुरू से जब से आए हैं ना तब से जमान खान जो है उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो बड़ा लड़का फोकस नजर आता है। वो रिपीटेबल बॉल्स उसकी नजर आती हैं, डेक को हिट करता हुआ भी नजर आता है। मगर जब जरा सी भी आपके 2-4 छक्के चौके पड़ जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वहाँ पे बड़ा जरूरी है कि जो कप्तान है, जो मैनेजमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट करे। खासतौर पर फील्ड में जो कप्तान होता है उसका बहुत बनता है। और हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी का, तो मैं बार बार कहती हूँ कि यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो अपने बॉलर्स को आके बताते हैं, बात करते हैं। मगर शाहीन को भी, हारिस रऊफ को भी और भी दूसरे दीगर हमारे जो बॉलर्स हैं जो पेस पे खिंचल रहे हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं, उनको ये जहन में रखना चाहिए एक तो कि भाई सिर्फ पेस काफी नहीं है, आपको उसके साथ साथ जो है अपनी एक्यूरेसी को भी देखना है। आपने देखना है कि आपने किन एरियाज को हिट करना है, किसकी कमजोरी क्या है। तो हम क्या करते हैं, वही बात जो अभी हो रही थी ना कि बस हम एक मैच हुआ और हमने हीरो बना दिया और फिर हम, अब देखिए मतलब हो सकता है इस वक्त बुरी लगे ये बात, लेकिन कामरान गुलाम के लिए हम सब ने बहुत फाइट किए यहाँ बैठ के। मगर हमें इस चीज को समझना है कि देखिए एक खाली, बिल्कुल चिट्टल खाली स्टेडियम में स्कोर करना डोमेस्टिक में और लाइमलाइट में, जब दुनिया आपको देख रही है, जैम पैक स्टेडियम्स हैं PSL में, ये बहुत प्रेशर डालता है। तो प्रेशर को सस्टेन करने के लिए वहां तक पहुंचने दीजिए। और आलिया, मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कि क्या एक टैलेंटेड लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। या आपकी तरफ आता हूँ। हम एक बात करना चाह रहा था। मैं कल स्टेडियम में था, तो एक ऑफिशियल से मेरी बात हो रही थी जो PCB के थे, और मैं डिस्कस कर रहा था उनसे कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इतने खुलकर बॉल नहीं कर रहे। इसलिए देखें, जब वो क्वेटा जल्दी आउट हुआ था पहले मैच में, पिछले मैच में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब 100 रन का, 110 रन का टारगेट होता है, जो आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है वो आके एक बर्स्ट मारता है। कम से कम 3 ओवर का, एक तरफ से हसनैन, एक तरफ से उन्होंने नहीं मारा, मतलब 2-4 बाउंसर्स कुछ, आपके तो मैच तो हार गए T20 में 100 रन नथिंग। तो हमने ये नहीं देखा। तो ये जब मैं इससे ऑफिशियल से डिस्कस कर रहा था, मैं ऑफिशियल का नाम नहीं लूँगा, तो उसने कहा कि यार मेजॉरिटी ऑफ फास्ट बॉलर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं इंजरीज की वजह से। ठीक है, यही वजह है कि वो बर्स्ट टीम। या टाइम भी खत्म हो रहा है, बट शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक बात करनी जरूरी है। एज अ कैप्टन आपको कैसे नजर आ रहे हैं? आली जिक्र कर रही थी कि वो प्लेयर से बात करते हैं, ये अच्छे साइंस हैं, लेकिन उनकी जो हिकमत अमली है वो कैसी नजर आई अभी तक आपको? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो दानिश ये है कि वो फुल्ली फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो उनको बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर बैठकर जो है वो खेलते हुए देखा है, डाइवें भी मार रहे हैं और खिलाड़ियों को जो है वो जाके सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और अगर कप्तान फुल फिट हो, फुल रिदम में हो, तो 1-2 मैचों की हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो ये समझता हूँ कि शुरू में आप हार जाएं कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे टूर्नामेंट जो है वो टेक ऑफ कर रहा हो फिर वहाँ पर हार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाहौर कलंदर को 5 मैच अपने होम ग्राउंड पर खेलने हैं, ठीक, और इससे अच्छी उनके लिए कोई बात नहीं हो सकती। सिकंदर बाग, सैयद याह्या हुसैनी, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी और आलिया रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया आज का ये प्रोग्राम देखने के लिए। HBL PSL से इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। PSL एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।